नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। कल जो शाम की घटना है उसके संदर्भ में कुछ जानकारी दीजिए। कल शाम की जो घटना है हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। यहाँ पे प्रशासन लोग रहते हैं, इनके बीच में हम बैठे रहते हैं। हमें भी बाद में मालूम चला कि इस तरह का घटना हुआ है। तो जो असामाजिक तत्व के आदमी है वो किए होंगे या वो खुद परिवार वाले खुद करवाए होंगे। जिनके आप समझ सकते हैं, जिनके घर में कुर्की जब्ती हो गया है, जिनके घर में प्रशासन सब कुछ ले गया है, वहाँ आग लगा करके क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ये जो आप पे आरोप लग रहा है, ये आरोप किस प्रकार का है या यह आरोप के संदर्भ में आप अपना सफाई दे सकते हैं? जी जी, अभी तो एसपी साहब ने खंडन कर दिया है कि इस तरह का कोई घटना नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और मैं जानता भी नहीं हूँ इस बारे में। और वास्तविक स्थिति क्या है कल से आज तक की, वो भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। हम लोग तो यहाँ पर कहीं जाते भी नहीं हैं, प्रशासन के बीच में रहते हैं। प्रशासन जो है हमारा मदद कर रहा है। ये झूठा अफवाह हम लोगों के बारे में उड़ा करके बोलता है बम फोड़ा गया, आग लगाया गया। सुरेंद्र सिंह के ही परिवार से आदमी आया। सुरेंद्र सिंह का यहाँ पर है कौन? मेरे चर बेटे को हत्या हुआ है, 3 बेटा और एक भतीज, 2 भतीजे का हत्या हो गया, जो उनका दाह संस्कार किया गया है। हमारे परिवार में जो भी आदमी थे वो गया चले गए थे कल सवेरे 5:45 बजे। मेरा बेटा है यहाँ पर और मैं हूँ यहाँ पर। प्रशासन के बीच में मैं रह रहा हूँ, तो फिर ऐसा गलत अफवाह क्यों उड़ाया जा रहा है? जो गलत अफवाह हम लोगों के बारे में उड़ाता है, प्रशासनिक कार्रवाई उस पर हो, उसको पनिशमेंट मिले। चाहे वो मीडिया प्रभारी हो या आम पब्लिक हो, उस पर कानूनी कार्रवाई। वो सोशल मीडिया पर डालते हुए इस ढंग की गलत जो है अफवाह उड़ाया जा रहा है हम लोगों के बारे में, और उस पर जो है सो कठोर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप पुलिस प्रशासन के बीच में ही कल रहे भर दिन? जी, मैं पूरे दिन पुलिस प्रशासन के बीच में हूँ। 24 घंटा मैं पुलिस प्रशासन के बीच में ही रहता हूँ। तो फिर हमारा नाम जो है सो इसमें संलिप्तता कहाँ से आ रहा है? इसका जो है कानूनी जांच हो, प्रशासन अपनी जांच करे। जो असामाजिक तत्व के लोग, जिनके घर में कुर्की जब्ती हो गया, उसके घर में हम जाएंगे आग लगाने के लिए? मेरे तो अपने ही घर में आग लगा हुआ है, जो आज 5 बेटा हमने खो दिया। और उसके बाद में गलत अफवाह उड़ा करके इस ढंग के फिर दोबारा हम लोगों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उस पर प्रशासन अपने कड़ी निगरानी रखे। जो हम लोग, जो भी एक बेटा मेरा बचा हुआ है, उसको भी गलत ढंग से फंसाने का प्रक्रिया यहाँ शुरू है। मीडिया के माध्यम से कि 5000 गाड़ी इस गांव में पहुंची थी, क्या ये बात भी सही है? देखिए, हम लोग जो यहाँ आदमी आए, हम तो गाड़ी देखे भी नहीं कि 5000 है या 500 है या 50 है। मैंने तो गाड़ी देखा भी नहीं, तो मैं कैसे बताऊँ कि इतना संख्या में गाड़ी था। मैंने तो बस आदमी देखा जो हमारे यहाँ जो पहुँचे उन्हीं लोगों से भेंट घाट हुई। अब बात बाहर तो निकल नहीं सकते थे क्या? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ के जो प्रशासन बैठे थे, जो भी पदाधिकारी, उनसे भी मैं ले रहा हूँ बात। जो आप लोग यहाँ थे कि कहाँ थे उस समय? जी जी, बस हम अपने दरवाजे पे थे। जो लोग हमसे मिलने के लिए आ रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर मिले। हमारा जो दुख पीड़ा समझने के लिए आ रहे थे, हम यहाँ पर थे। और जो भी आदमी इस तरह का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो मैं एसपी साहब को आवेदन देने के लिए जा रहा हूँ कि जो भी कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई, उन पर एकदम कठोर से कठोर कार्रवाई करे और एफआईआर करे कि सोशल मीडिया पे गलत अफवाह उड़ाई जा रही है। मैं तो जाऊंगा एसपी साहब के पास। एसपी साहब से अभी कुछ देर के बाद अभी मैं निकल रहा हूं। अगर हो सके तो मैं एसपी साहब से पहले फ़ोन पे बात करूंगा। अगर वो रिस्पांस लेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनके ऑफिस कार्यालय में जा कर के आवेदन देता हूं कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये लोग डाल रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो। चलिए, कुछ यहाँ बैठे लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या आप लोग भी कल यहीं थे? जी हाँ। और ये जिनके ऊपर बताया जा रहा है, कि कल जो मुख्य आरोपी है प्रवीण झा है, उनके घर पे जो है सो आग लगाने या बम फोड़ने की बात हुई है। जी, ये सब बिल्कुल ही अफवाह है और सरासर गलत है। साजिश किया जा रहा है कि कोई इनसे मिलने ना आए, कोई रिलेटिव ना आए, और इनको फंसे हुए तो हैं ही, वैसे ही ये रो रहे हैं। आप समझ सकते हैं, जिनका 5-5 भाई, 5-5 पुत्र चला गया हो, वो भी जवान, और
जब ये लोग देखते हैं ना कि कोई 10 आदमी आए इनसे मिलने के लिए, दुख थोड़ा बांटने के लिए, ये भी बात उन सबको हजम नहीं हो रही है और फूल फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर हमसे नहीं तो यहाँ पुलिस प्रशासन, सरकार आदमी दिए हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप कि संजय सिंह कहाँ थे या उनके फैमिली के मेंबर कहाँ थे। सब यहीं बैठे हुए हैं उनके निगरानी में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सनोज सिंह। घर यहीं है? जी नहीं, मैं इनका मौसेरा भाई हूँ। चलिए, तो कल आप यहीं थे? हाँ जी, कल भी